भाग 3 पर्यावरण अध्ययन। क्वेश्चन नंबर 61। अभिकथन। काम करने वाली मधुमक्खियों के बिना न तो छत्ता बनेगा और न ही शहद इकट्ठा हो पाएगा। कारण। नर मक्खी छत्ते के लिए बहुत खास काम करते हैं। इसका सही आंसर है ए फर्स्ट। ए सही है किंतु आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 62। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण शास्त्र पर्यावरण अध्ययन के भोजन थीम को सीखने के लिए उपयुक्त नहीं होना चाहिए। 62 का आंसर है दूसरा। बच्चों के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाने के लिए प्रेरित करना। 63। कथन ए। स्लॉथ दिन में करीब 20 घंटे सोते हैं। कथन बी। लगभग जीवन के 20 वर्ष के अपने पूरे जीवन में वे मुश्किल से 5 पेड़ों तक ही घूम पाते हैं। ए और आर दोनों गलत हैं। चौथा आंसर है इसका 63। 64। इसका मिलान करना है आपस में। इसका आंसर है चौथा 64। 65। कथन। समुदायों का सांस्कृतिक स्रोत भी बच्चे के अधिगम के लिए बहुत जरूरी है। लोक कथाएं, लोकगीत और चुटकुले, कला आदि बच्चे की भाषा और उनके ज्ञान को समृद्ध बनाते हैं। कारण। बच्चे का स्थानीय प्रवेश केवल भौतिक या प्राकृतिक ही नहीं होता बल्कि उसका सामाजिक सांस्कृतिक प्रवेश भी स्थानीय होता है। 65 का आंसर है तीसरा। कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। 66। अभिकथन ए। एक कोशिका में केंद्र में स्थित विशिष्ट गोलाकार संरचना केंद्र कहलाती है। कारण आर। केंद्र जेली जैसी संरचना से घिरा होता है जिसे कोशिका ध्रुव कहते हैं। 66 का आंसर है चौथा। ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही स्पष्टीकरण नहीं है। 67। कथन ए। जानवर जिनके कान दिखाई देते हैं उनके शरीर में बाल होते हैं वे ऐसे जानवर बच्चों को जन्म देते हैं। कथन बी। जानवर जिनके कान दिखाई नहीं देते और जिनके शरीर में बाल नहीं होते वे अंडे देते हैं। ए और आर दोनों सही हैं। 68। पर्यावरण के एक शिक्षक को अपनी कक्षा की गतिविधियों के संपादन में बच्चों के स्थानीय संदर्भ को शामिल करना चाहिए। स्थानीय संदर्भ को शामिल करने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित में से क्या ध्यान देना चाहिए। 68 को फर्स्ट। स्थानीय संदर्भ का चयन शिक्षा शास्त्रीय दृष्टि से कल्पनाशील और नैतिक दृष्टि से सही हो। 69। किसी बड़े शहर के मानचित्र पर नीचे दिए गए पैमाने दर्शाया गया है। पैमाना 1 सेंटी बराबर 845 मीटर। यदि इस मानचित्र पर किन्हीं दो स्थानों के बीच की मापी गई दूरी 13.7 सेंटीमीटर है तो इन स्थानों के बीच वास्तविक दूरी होगी। 69 का आंसर है फर्स्ट 11.57 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 70। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सा प्रकरण चर्चा करने और अनुभव साझा करने के लिए सबसे उपयुक्त होगा। 70 का आंसर है फर्स्ट पानी के प्रयोग और घुलनशील वस्तुएं। क्वेश्चन नंबर 71। भारत की राजधानी नई दिल्ली और बिहार की राजधानी पटना के बीच की दूरी 792 किलोमीटर है। यदि कोई एक्सप्रेस बस इस दूरी को 11 घंटे में तय कर लेती है तो उस बस की मीटर पर सेकंड में औसत चाल क्या होगी। 71 का आंसर है 14। क्वेश्चन नंबर 72। कथन।
बच्चे के स्थानीय वस्तुएं एक स्वाभाविक अधिगम का स्रोत हैं जिन्हें कक्षा में प्रधानता देनी चाहिए। कारण, जब स्कूल के अंदर उसके आसपास के जीवंत संसार चिंतन के लिए उपलब्ध होगा, बच्चे पर्यावरण के मुद्दों के प्रति सचेत होंगे, उनके प्रति अपनी रुचि को पोषित कर पाएंगे। 72 का आंसर है 3। कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से क्या आकलन में मानदंड जिला, राज्य, राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न हितधारकों को बच्चे के सीखने की सूचना देते हैं तथा शिक्षा की गुणवत्ता भी सुनिश्चित करते हैं? 73 का आंसर है 2, सीखने के प्रतिफल और दक्षता। क्वेश्चन नंबर 74, पर्यावरण की पाठचर्या के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा प्रकरण परिवार एवं मित्र से संबंधित कक्षा 3 के बच्चों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होगा? 74 को उत्तर चौथा, परिवार वृक्ष। क्वेश्चन नंबर 75, यह कहा जाता है कि बच्चे काफी आसानी से अपने परिवेश में बहुत कुछ सीखते हैं। उनके अनुभवों को कक्षा में लाया जाता है। उनके प्रश्नों के उत्तरों को दिया जाए तथा उनकी जिज्ञासा को शांत किया जाए। ऐसा करने से पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या यहाँ थोड़ा को अधिक समृद्ध और रचनात्मक बनाया जा सकता है। उपरोक्त के संदर्भ में पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या निम्नलिखित में से किस सिद्धांत को इंगित कर रहा है? 75 का आंसर है स्थानीय से वैश्विक। क्वेश्चन नंबर 76, बिहार के सापेक्ष पंजाब और केरल की स्थितियां हैं क्रमशः? 76 का आंसर है 2, उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम। 77 ए, अभिकथन ए, अलग अलग क्षेत्रों का इतिहास देखें तो हमें पता चलेगा कि इसके किस तरह का विभिन्न सांस्कृतिक प्रभावों ने वहाँ के जीवन और संस्कृति को आकार देने में मदद किया है। कारण आर, इसके तहत कई क्षेत्र अपने विशिष्ट इतिहास के कारण विविधता संपन्न हो जाते थे। उदाहरण के लिए लद्दाख एवं केरल 77 का आंसर है 3। दोनों ए और आर सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 78, अजय पर्यावरण अध्ययन का एक शिक्षक है। अजय पर्यावरण अध्ययन का एक शिक्षक है तथा वह अपनी कक्षा में भूमिका निर्वहन की गतिविधियां करना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सा मुद्दा बच्चों के लिए भूमिका निर्वहन के लिए सबसे उपयुक्त होगा? 78 का आंसर है तीसरा, एक परिवार जिसे पानी के टैंकर से हर रोज सिर्फ 2 बाल्टी पानी मिलता है। 79 क्वेश्चन नंबर 79, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की क्या सार्थकता है? निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। 79 का आंसर है 2। 78, निम्नलिखित में से कौन सा औजार की मदद से कर्नाटक राज्य में प्याज को उसके सूखे पत्तों से अलग किया जाता है? 80 का आंसर है इलिगे। क्वेश्चन नंबर 81, कक्षा 4 के एक पर्यावरण अध्ययन शिक्षक ने अपनी कक्षा के बच्चों को विभिन्न समूह से यात्रा विषय पर लेटर बॉक्स बनाने का काम करवाया। लेटर बॉक्स का मॉडल बनाने के काम के दौरान शिक्षक ने उनके काम का आकलन भी किया। शिक्षक ने बच्चों के इस गतिविधि के लिए निम्नलिखित में से किन किन आकलन के उपकरणों का उपयोग किया होगा?
81 का आंसर है 2। उपलब्धि परीक्षण और उपाख्यानात्मक अभिलेख। क्वेश्चन नंबर 82। मैं रेगिस्तानी इलाके में पाया जाने वाला एक पेड़ हूँ। मुझे ज़्यादा पानी की जरूरत नहीं होगी थी। मेरी लकड़ी को कीड़ा नहीं लगता और मेरे छाल से दवा बनाई जाती है। बताएं कि मैं कौन हूँ? निम्न में से सही है। खिचड़ी पेड़। 82। 83। रिक्त स्थान भरें। इसका आंसर है 83 का पहला, खाद और फेविकोल। क्वेश्चन नंबर 84। एनसीईआरटी के पर्यावरण अध्ययन के पाठ्य पुस्तक में कई पाठ वास्तविक लोग तथा उनके वास्तविक अनुभव पर आधारित है। पाठ्य पुस्तक निर्माण सीमित ने वास्तविक लोगों तथा उनके वास्तविक अनुभव क्यों शामिल किया होगा? ए, बच्चे वास्तविक लोगों से अपने आप को आसानी से जोड़ लेते हैं। बी, पर्यावरण अध्ययन के दौरान बच्चों के साथ उनके अनुभव को शामिल करके उनके विचार पर चर्चा की जा सकती है। सी, यह विचार सुदृढ़ करने में सहायक मिलती है कि पर्यावरण अध्ययन केवल कक्षाओं में एवं पाठ्यपुस्तकों से ही हो सकता है। 84 का आंसर है 14, ABD। डी तो मैंने पढ़ा ही नहीं। वास्तविक लोग तथा उनके अनुभव बच्चों को प्रेरित करते हैं। केवल ये नेगेटिव वर्ड है, नेगेटिव। क्वेश्चन नंबर 85। पर्यावरण की पाठ्य पुस्तकों में पर्यावरण से संबंधित बहुत सारी कविताएं हैं। शिक्षक को बच्चों से भी कविताएं बनाने के लिए कहना चाहिए। निम्नलिखित में से कविता लिखने से मुख्य रूप से कौन सी प्रक्रिया कौशल का विकास होता है? 85 का 14, रचनात्मक अभिव्यक्ति। 86। मैं एक भारतीय पक्षी हूँ जो पत्थरों के बीच खाली जगह में अंडा देती हूँ। मेरा घोंसला नाजुक टहनी जड़ें, ऊन, बाल तथा रुई आदि से बना होता है। बताएं कि मैं निम्नलिखित में से कौन हूँ? 86 का है 2, कलचिड़िया, इंडियन रॉबिन। क्वेश्चन नंबर 87। यदि एक व्यक्ति 30 अप्रैल 2022 को नई दिल्ली से राजधानी ट्रेन से सवार हुआ और 1 मई 2022 को भुवनेश्वर पहुंचा। ट्रेन नई दिल्ली से 17 बजे रवाना हुई और 1 मई को 20 बजे भुवनेश्वर पहुंची। रेल मार्ग से नई दिल्ली तक भुवनेश्वर की दूरी यदि 1701 किलोमीटर है तो इस यात्रा के दौरान ट्रेन की औसत गति थी। 87 का आंसर है फर्स्ट, 63 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन नंबर 88। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ सही है? ए, पर्यावरण अध्ययन का पाठ्यक्रम शीर्षक आधारित है जिसमें शीर्षक की व्यवस्था सर्पिल एवं क्रमिक तरीके से है। बी, पर्यावरण अध्ययन का पाठ्यचर्या प्रकरण आधारित है जिसमें प्रकरण और उपप्रकरण की व्यवस्था सर्पिल एवं क्रमिक तरीके से है। सी, पर्यावरण का पाठ्यचर्या एकीकृत है। डी, पाठ्यक्रम में प्रत्येक पाठ मुख्य अवधारणा से शुरू न होकर मुख्य प्रश्नों से शुरू होते हैं। 88 का आंसर है फर्स्ट, BCD। क्वेश्चन नंबर 89। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें। क्वेश्चन नंबर 89। एक शिक्षक अपनी कक्षा में एक प्रयोग का प्रदर्शन करके दिखाता है कि
किस प्रकार से एक सिर से आना के ऊपर सांस छोड़ने से वह धुंधला हो जाता है। इस प्रयोग के द्वारा पर्यावरण अध्ययन शिक्षण शिक्षण के कौन से सामान्य उद्देश्य को प्राप्त किया जा रहा है? तीसरा आंसर है इसका अवलोकन, वर्गीकरण और निष्कर्ष निकालने आदि प्रक्रियाओं के माध्यम से बुनियादी संज्ञानात्मक और गत्यात्मक कौशल प्राप्त करने के लिए खोजबीन से जुड़ी और हाथों से करने वाले कार्य में बच्चों को संलग्न करना। लास्ट क्वेश्चन 90 कर्नाटक के सीमावर्ती राज्य हैं केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें।